हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक 3, टॉपिक 4 और टॉपिक 5 है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एपिडेमियोलॉजी। सो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी 3 वर्ड्स है ये एपिडेमियोलॉजी, जिसका मतलब है एपी यानी अपॉन, ठीक है। डेमियो का मतलब होता है पीपल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो सिंपली हम कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी अपॉन पीपल, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन ए पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स, ये आपको समझना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ डिजीज़, और डिटर्मिनेंट्स जो है इसे हम कहते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स, यानी जिसकी वजह से डिजीज़ वगैरह जो होती है। सो वही जो है उसे हम स्टडी करते हैं इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को जो हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के होते हैं। किस में? एक पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन यानी किन में? लोगों में, ठीक है। सो यही आपको इसमें याद रखना है, और यही स्टडी जो है ये एक एप्लीकेशन है जो हमें, जिसकी वजह से हम जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एपिडेमियोलॉजी जो है समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर इसके की कंपोनेंट्स देखें, जो की कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, पॉपुलेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डिटर्मिनेंट्स में भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें आता है पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। पॉपुलेशन यानी जो है हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इसमें स्टडी करते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, किसी इंडिविजुअल पे नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स हम कह सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो होता है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स है ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको हाई यील्ड पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ जो आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि दैट इट फोकसेस ऑन पॉपुलेशन नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। सो इट इंक्लूड्स बोथ डिजीज़ एंड हेल्थ इवेंट्स, यानी जो भी डिजीज़ होती है वो सब, और उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ इवेंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर प्लानिंग एंड एवेलुएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट जो एपिडेमियोलॉजी है इट्स यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड एवेलुएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। यानी जो एपिडेमियोलॉजी है उसके क्या एम्स है? फर्स्टली इसका जो एम है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कॉज ऑफ डिजीज़ हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। टू स्टडी डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डिजीज़ का जो पैटर्न वगैरह है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जो इसका इंपॉर्टेंट एम है किसका? एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है। एंड टू एवेलुएट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स टू असिस्ट इन हेल्थ प्लानिंग। बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, ये हमारा जो है यहाँ पर एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। जो इससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिसमें आपको लाइक पूछा जाएगा द एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज़ या आर, नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 में से एक करेक्ट होगा, जो इन्हीं में से एक होगा। सो ये आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब जो यूज़ है एपिडेमियोलॉजी का उसमें क्या है? फर्स्टली स्टडी ट्रेंड्स, कम्युनिटी डायग्नोसिस, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन, एवेल्युएशन, प्लानिंग। सो ये सब जो है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है जैसे हम डिजीज़ पैटर्न को स्टडी करते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, यानी जो डिजीज़ है ये किस तरह से और किस पॉपुलेशन ग्रुप में फैलती है और क्यों फैलती है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स एक कम्युनिटी के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक डिज़ीज़ होती है उसका जो कॉज होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और हेल्थ एसेस करते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स को, जो हमें किस में आता है? इवैल्यूएशन में। एंड पॉलिसी मेकिंग, इसी प्रकार से हम जो है एक पॉलिसी जो है तय करते हैं जो हमारे डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो ये यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स याद रखना है। एपिडेमियोलॉजी जो है इज़ द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, हेल्प्स इन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ठीक है। एंड
उसके बाद इसमें आता है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, यानी जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। सो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में 3 मेथड्स है, ठीक है, 3 मेन मेथड्स आते हैं। जो फर्स्ट है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। सेकंड मेथड जो है वो है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एंड थर्ड जो है वो है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। सो फ्रॉम दीज वर्ड्स अगर आप इनका लिटरल मीनिंग देखें तो डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स इसमें आते हैं, ठीक है। सो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इनके बारे में और डिटेल जाके जो है देख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जो डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर हम पहले उठाएं, पहला जो हमारा है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ है उसको स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ और विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है, पर्सन, प्लेस, टाइम, ठीक है। याद रखिएगा पर्सन, प्लेस एंड टाइम किसका, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। सो पर्सन हु इज अफेक्टेड, प्लेस वाई द डिजीज ऑकर्स, टाइम व्हेन द डिजीज ऑकर्स, ये तीनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब जैसे अगर हम पर्सन की एग्जांपल ले लें हु इज़ अफेक्टेड, उसमें हम उसकी एज, सेक्स या ऑक्यूपेशन से जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। अब प्लेस जो है ये रूरल या अर्बन एरिया हो सकता है। सो प्लेस यानी जहाँ पर ये डिजीज़ हुई है। और उसके बाद टाइम में जो हम सीज़नल ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है, जैसे विंटर्स में या समर्स में कभी-कभी जो है विंटर आउटब्रेक होता है, कभी-कभी जो है जो समर आउटब्रेक होता है। सो इस हिसाब से जो है हम सीज़नल या ट्रेंड्स भी देखते हैं इसमें। सो ये सब जो है ये आता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है दैट फर्स्ट स्टेप इन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। कौन, यही जो हम अभी बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पर हम अ, 3 चीज़ें देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, दैट इज़ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। और ये जो है इट हेल्प अस टू जनरेट हाइपोथेसिस, यानी एक हाइपोथेसिस जो हम देते हैं रिगार्डिंग द डिजीज़ पैटर्न और आउटब्रेक, वो हमें यहीं से मिलती है। इसमें किसी ग्रुप का कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद जो है इसमें आता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, जो सेकंड मेथड है इसमें। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ बाय कंपेयरिंग ग्रुप्स। डिटर्मिनेंट्स जो है उसे हम कॉज भी कहते हैं, यानी कॉज ऑफ डिजीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं बाय कंपेयरिंग ग्रुप्स यानी पीपल। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल स्टडीज़ में आता है केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी। सो अगर हम देखें जो केस कंट्रोल वर्सेस कोहोर्ट स्टडी है उसमें क्या होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक फीचर्स हम लेते हैं जैसे डायरेक्शन, स्टार्ट्स विद, टाइम, कॉस्ट, मेजर, ठीक है। ये कुछ फीचर्स है जिनसे रिलेटेड हम इन केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास केस कंट्रोल और कोहोर्ट जो है 2 स्टडी मेथड्स है। इसमें डायरेक्शन जो है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो केस कंट्रोल में जो है वो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, यानी जिसे हम रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। और कोहोर्ट में जो है वो फॉरवर्ड होती है, यानी प्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। डिजीज़ जो है ये केस कंट्रोल में जो है इट स्टार्ट्स विद डिजीज़ और कोहोर्ट में जो है इट स्टार्ट्स विद एक्सपोजर, ठीक है। यहाँ पर को केस कंट्रोल में जो टाइम है वो शॉर्ट होता है, कोहोर्ट में जो टाइम है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और केस कंट्रोल स्टडी में जो कॉस्ट है वो लेस होता है और कोहोर्ट कंट्रोल स्टडी में जो है वो एक्सपेंसिव होता है, उसकी स्टडी जो है वो एक्सपेंसिव होती है। अगर हम यहाँ पर मेजर्स देखें तो ऑड्स रेशियो देखते हैं हम और यहाँ पर रिलेटिव रिस्क देखते हैं, ठीक है। सो सिंपली वी कैन से जो केस कंट्रोल स्टडी है इट कंपेयर्स डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज्ड, और कोहोर्ट स्टडी में जो है इट फॉलोज एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। ये हमें आता है टाइप्स ऑफ एनालिटिकल स्टडीज़ में, यानी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। बिल्कुल ब्रीफली मैंने आपको यहाँ बताया, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें गया नहीं हूँ, या आप जो है इसमें डिटेल में जा सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ जो है हाई यील्ड पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें हम केस कंट्रोल जो है इज़ यूज्ड फॉर रेयर डिजीज़, यानी जो केस कंट्रोल है वो हम यूज़ करते हैं रेयर डिजीज़ के लिए।
कोड स्टडी जो है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर रेयर एक्सपोजर, और एनालिटिकल स्टडीज जो है दे इट टेस्ट्स हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है थर्ड वन, जो थर्ड मेथड है हमारा, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं स्टडी वाई रिसर्चर्स इंटरवीन्स टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स। यानी एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो इंटरवीन करते हैं टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जो ट्रीटमेंट होता है या प्रिवेंटिव मेजर्स हो उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टाइप्स आते हैं इसमें, यानी जो टाइप्स में क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, फील्ड ट्रायल्स आते हैं, कम्युनिटी ट्रायल्स आते हैं, यानी जो स्टडी उन्होंने की थी या रिसर्च की थी उसको जो है देखते हैं, ट्राई करते हैं या ट्रायल्स करते हैं उस चीज़ के, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स आते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इसमें हम जो है पेशेंट्स पे स्टडी करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फील्ड ट्रायल्स में जो है ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कम्युनिटी ट्रायल में जो है ऑन ग्रुप्स या पॉपुलेशन जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है मेजर्स इन एपिडेमियोलॉजी, यानी कौन कौन से मेजर्स हम जो है इस्तेमाल करते हैं किस में, एपिडेमियोलॉजी में। फर्स्ट इसमें आता है इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, इनको अच्छे से याद रखिएगा, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस। अब ये दो टर्म्स क्या है, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। इंसिडेंस होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इजी टू अंडरस्टैंड है। यानी इंसिडेंस होता है जहाँ पर हमें नंबर ऑफ न्यू केसेस देखने को मिलते हैं इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 मंथ टू 2 मंथ या 1 ईयर टू 2 ईयर, इस साल के अंदर जो हम देखते हैं कि न्यू केसेस कितने आए हैं, ठीक है, उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। सो उसके बाद इसमें आता है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस होता है टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, यानी प्रिवेलेंस में क्या आता है, न्यू केसेस और ओल्ड केसेस। अब सपोज यहाँ पर अगर आप कॉमन एग्जांपल ले लें, दैट इज़ कोविड-19। सो कोविड-19 जो है सपोज एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, 10 के सपोज पॉपुलेशन है और एक ईयर के अंदर जो है उस पॉपुलेशन के अंदर 500 केसेस आ गए थे कोविड-19 के, तो वो बनता है इंसिडेंस, ठीक है। अब फिर उसमें हम देखते हैं सपोज़ उसी टाइम के अंदर अगर हम देखें जो हमारे पास केसेस थे वो थे 500, फिर जो नए केसेस आए वो थे 20। सो ये एग्जिस्टिंग केसेस है और ये टोटल नंबर ऑफ जो है एग्जिस्टिंग केसेस बनते हैं, जिसे हम प्रिवेलेंस कहते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा कंपेयर करें यहाँ पर, जैसे इंसिडेंस वर्सेस प्रिवेलेंस, अगर हम देखें केसेस, टाइम, यूज़ और एग्जांपल, ठीक है। सो जैसे यहाँ इंसिडेंस में हम कहते हैं न्यू केसेस, इसमें हम न्यू केसेस स्टडी करते हैं, और प्रिवेलेंस में ऑल केसेस, यानी इसमें आता है न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। अब टाइम जो है यहाँ पर इंसिडेंस में स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम ये देखते हैं, और प्रिवेलेंस में एट ए पॉइंट या पीरियड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर पीरियड पे हम इसमें टाइम को जो है लेते हैं। और यहाँ पर जो इंसिडेंस है ये हम यहाँ हम स्टडी करते हैं कॉज, और यहाँ पर प्रिवेलेंस में हम स्टडी करते हैं बर्डन, ठीक है। यानी एक डिजीज़ का जो बर्डन है वो कितना बढ़ गया है या कितना कम हुआ है, वो हम प्रिवेलेंस में देखते हैं, और इंसिडेंस में जो है हम कॉज को स्टडी करते हैं। यहाँ पर जैसे इंसिडेंस में आप एग्जांपल के तौर पर याद रख सकते हैं न्यू कोविड-19 केसेस, और प्रिवेलेंस में आप याद जो है एज एन एग्जांपल टोटल डायबिटीज़ केसेस जो है ले सकते हैं, यानी डायबिटीज़ केसेस में एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं। सो दिस इज इंसिडेंस वर्सेस प्रिवेलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि इंसिडेंस जो है यहाँ पर हम रिस्क ऑफ डिजीज़ देखते हैं या स्टडी करते हैं, प्रिवेलेंस में हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ जो है स्टडी करते हैं। नाउ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द इंसिडेंस वर्सेस प्रिवेलेंस। उसके बाद इसमें आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पर इसको बताया था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है जो एक ट्रायड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिजीज़ पैटर्न वगैरह को। यानी एजेंट जो है कॉज होता है, होस्ट ससेप्टेबल इंडिविजुअल, और एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। उसके बाद इसमें आता है लेवल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़।
सो अगेन दिस इज़ अ समरी हियर, जहाँ पर हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की लेवल्स देखेंगे। फर्स्ट इसमें आता है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, जो इसके मेथड्स आते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। जो डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें इसका जो पर्पस है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एनालिटिकल का पर्पस होता है टू फाइंड आउट द कॉज, एंड एक्सपेरिमेंटल का पर्पस होता है इंटरवेंशन। ठीक है, एंड यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं डिजीज़ सर्वे जो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी जो हम एनालिटिकल मेथड में करते हैं, वैक्सीन ट्रायल जो हम एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में करते हैं। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स आप इसमें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है एप्लीकेशन इन पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्टली डिजीज़ सर्विलेंस, ये हमें डिजीज़ सर्विलेंस में हेल्प करती है क्या, एपिडेमियोलॉजी। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, यानी डिजीज़ का जो आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक जो है ये हमें आगे जाके इन डिटेल पढ़ना है। सो एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमें इसमें भी जो है हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो एप्लीकेशन है वो है इन हेल्थ प्रोग्राम एवेल्युएशन में और पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम क्विक रिवीजन देखें, सो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट एपिडेमियोलॉजी जो है इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो है 3 मेथड्स आते हैं जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में पर्सन, प्लेस, टाइम, एनालिटिकल में केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज़, और एक्सपेरिमेंटल में क्या है, ट्रायल्स आते हैं। अब इंसिडेंस जो है ये होता है न्यू केसेस, और प्रिवेलेंस होता है टोटल केसेस जिसमें न्यू प्लस ओल्ड आते हैं। ठीक है, और जो ये एपिडेमियोलॉजी है ये है इम्पॉर्टेंट है फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सो इसी के साथ जो है हमारा एपिडेमियोलॉजी जो टॉपिक है ये कवर हो जाता है।